बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महचमी लेक्चर बॉटनी। आज हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे इकोसिस्टम का। छोटे से दो टॉपिक्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ नाइट्रोजन डिप्लीशन एंड इट्स रेमेडीज़। पिछले लेक्चर में हमने नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन की डिप्लीशन कैसे होती है और उसकी रेमेडीज़ जो हैं वो कैसे बन रहे होते हैं। तो इसको हम रीड भी करते जाते हैं साथ साथ। ऑल दो द नाइट्रोजन साइकिल अपेयर कंप्लीट एंड सेल्फ सस्टेनिंग, नाइट्रेट्स आर स्टेडली लॉस्ट ड्यू टू द सॉइल इरोजन, फायर एंड वाटर परकुलेटिंग डाउन थ्रू द सॉइल। हमारे पास जो नाइट्रोजन साइकिल है ना, ये सेल्फ सस्टेन साइकिल है, मतलब खुद ब खुद चल रहा है, खुद ब खुद अपने आप को जो है वो मेनटेन कर रहा होता है। हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रेट्स बनते हैं, तो जो नाइट्रेट्स हैं इनका लॉस होता जाता है। उसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं, लाइक सॉइल इरोजन हुआ तब वो लॉस हो गया, उसका आग लग गई, या वाटर जो है परकुलेट कर गया ज़मीन के अंदर, तो अपने साथ नाइट्रेट्स को साथ लेके चला जाता है। नाइट्रेट्स आर ऑल्सो लॉस्ट एज अ रिज़ल्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सर्टन सॉइल बैक्टीरिया। सॉइल बैक्टीरिया से भी जो है नाइट्रेट्स जो है वो ज़ाया हो सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन नाइट्रेट्स, रिलीजिंग नाइट्रोजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एंड यूजिंग द ऑक्सीजन फॉर द ऑन रेस्पायरेशन। तो करते क्या है कि जो बैक्टीरिया हैं, सॉइल बैक्टीरिया जो हैं, वो इन नाइट्रेट्स को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो तोड़ते हैं और नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, यानी N2 में कन्वर्ट करते हैं, और वो नाइट्रोजन जो है वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन, यानी नाइट्रोजन साइकिल के नतीजे में जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बने थे उनका दोबारा नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। In poorly drained soil, the cycle is maintained despite these losses, primarily by the activities of the nitrogen fixing bacteria, which incorporate gaseous nitrogen from air into the organic nitrogen containing compounds. तो बेसिकली ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, it is maintained और controlled by the nitrogen fixing bacteria. वही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे थे, वही उसको भी ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प आउट कर रहे हैं। जस्ट एज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अल्टीमेटली डिपेंड ऑन फोटोसिंथेसिस फॉर एनर्जी, दे ऑल डिपेंड ऑन द नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर द नाइट्रोजन। सॉइल नाइट्रोजन रिसोर्सेज आर ऑल्सो स्ट्रेंथन्ड बाय द एडिशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बाय द मैन हिमसेल्फ। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स वगैरह नहीं है, तो फिर हम उसको फर्टिलाइज़र्स डाल के भी उसकी जो नाइट्रेट्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाया जा सकता है। अब आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स भी हो सकते हैं जो कि लेबॉर्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं, और नेचुरल फर्टिलाइज़र्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो एनर्जी का फ्लो जो है इकोसिस्टम में कैसे हो रहा है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन फ्लोज थ्रू एन इकोसिस्टम पासिंग थ्रू द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स एंड रेडिएट्स अगेन बैक इनटू द आउटर स्पेस। तो बेसिकली हमारे पास जो सोर्स है दैट इज़ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर्स ले रहे हैं, और इस तरह से यानी सोलर एनर्जी है जो ज़मीन पर इस्तेमाल हो रही है और वापस जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर भी जा रही होती है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। तो जितनी भी प्रोड्यूसर्स ने लाइट को फिक्स किया, जैसे आप देख सकते हैं 1% लाइट जो है फिक्स हो रही है, तो ये जो है हमारे पास क्या कहलाती है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट आफ्टर प्लांट हैव मेट देयर रेस्पिरेटरी नीड इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। उसके बाद फिर क्या हुआ? जितनी भी उन्होंने फिक्स की उसके बाद उसमें से उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी को इस्तेमाल किया, तो बाकी पीछे बच जाती है, दैट इज़ नॉन एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, और इट कैन बी शो अप एज अ प्लांट बायोमास। यानी ये आपको जो प्लांट है पूरा का पूरा, बायोमास का मतलब है उसके पत्ते, उसकी जड़ें वगैरह, उसकी हिसाब से आपको मिलती जाती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 1% एनर्जी जो है वो सन से कैप्चर की जाती है। इट कैन बी कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स हैं 100% हो गई वो उसके लिए, उसमें से कंज्यूमर्स ने उनको खाया तो बहुत सारी एनर्जी का लॉस हो जाता है, और 10% एनर्जी कंज्यूमर्स के पास रहती है। कंज्यूमर्स की जब डेथ होती है तो डिकम्पोजर्स में से सिर्फ 1% एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, और बाकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो वापस चली जाती है। इस तरह से एनर्जी का साइकिल जो है मुसलसल चल रहा है। About 1% of the total energy from the sun is trapped by the producers in an ecosystem. The remaining 99% of the solar energy is used to evaporate water, heat up soil, and is then lost to the outer space. तो 99% एनर्जी जो है वो वाटर इवेपोरेशन में ज़मीन को गर्म करने में इस्तेमाल हो रही है। एज एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, बिटवीन 80 to 90% ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी
हीट एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। कहते हैं जैसे जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है तो रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो ज़ाया भी हो रही होती है। हाउएवर अ कंटिन्यूस फ्लक्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन प्रिवेंट इकोसिस्टम फ्रॉम रनिंग आउट। तो क्योंकि अब हमें पता है कि सूरज से मुसलसल रोशनी आ रही है, तो ये जो रोशनी या सनलाइट आ रही है तो इकोसिस्टम में जो है वो इसकी कमी नहीं होती। अ pyramid ऑफ एनर्जी कैन बी कंस्ट्रक्टेड शोइंग एनर्जी ट्रांसफर कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि प्लांट्स जो हैं इन प्रोड्यूसर्स 10,000 किलो कैलोरीज की एनर्जी लेती हैं। जब उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं तो उनके पास 1000 किलो कैलोरीज रह जाती है। उनको जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं तो 100 रह जाती है, और जब टर्शियरी कंज्यूमर खाते हैं तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी 10 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रह जाती है। A short food chain of 2 or 3 links supports a community more efficiently than a long chain of 5 links where much of the original energies from the producers would never reach those organisms at high trophic level। कहते हैं कि 2-3 ट्रॉफिक लेवल्स की जो फूड चेन होती है ना वो बड़ी एफिशिएंट है। उसमें आखिरी ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है उस तक फूड पहुंच जाती है। लेकिन अगर फूड चेन बड़ी होती जाए तो लास्ट में जो ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है उसको एनर्जी नहीं मिलती। Decomposers are able to obtain energy by converting plant and animal tissue and waste into the inorganic mineral। एंड जो डिकम्पोजर्स हैं उनको जो है वो डिकम्पोजिशन के ज़रिए ही एनर्जी मिलती है। जैसे जितने प्लांट्स हैं उनको वो डिकम्पोज करते हैं और इनऑर्गेनिक मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसी तरह से उनको एनर्जी मिल रही होती है। तो ये था आज का चैप्टर टॉपिक, और ये चैप्टर जो है इकोसिस्टम वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।